Next problem. In the network shown below, interchange the current source and resulting voltage V. You have to interchange this current source and resulting voltage V to verify the reciprocity theorem. और assume ओमेगा इक्वल टू 1 ऐसा कुछ दिया है प्रॉब्लम में. सो अगेन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो टाइप क्या बनता है यहाँ पे, एक तरफ करंट सोर्स है और एक तरफ क्या है, वोल्ट मीटर. यहाँ का V आपको मेजर करना है. रिजल्टिंग वोल्टेज V बोला है, मतलब ये दो पॉइंट में कितना V रहेगा, वोल्टेज कितना रहेगा. ये दो पॉइंट यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपको फाइंड करना है. मतलब ये ब्रांच का कितना वोल्टेज है हमें ये देखना है. वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, अक्रॉस द कैपेसिटर. वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में. सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द पैरेलल. ये अज्यूम करना है. ये मीटर कभी अपने को प्रॉब्लम में लगा के नहीं देंगे, समझ में. ये अपना अजम्पशन रहेगा कि इधर करंट सोर्स है और हमें ये V मेजर करना है, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है. सो अब प्रॉब्लम देखते हैं. एक तरफ करंट सोर्स और एक तरफ वोल्ट मीटर. तो दो पार्ट में होगा प्रॉब्लम. फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ V बिफोर इंटरचेंज, और बाद में इन दोनों को इंटरचेंज करके अगेन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ V. अच्छा, एट द सेम टाइम इस प्रॉब्लम में अगर देखेंगे तो कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर की जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन हेनरी एंड फैराड. 1 हेनरी एंड 0.2 फैराड. तो ये वैल्यूज हमें नहीं चलती है प्रॉब्लम. जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस प्रॉब्लम में वैल्यूज किस तरह से होती है. इंडक्टर की J2 ओम, J5 ओम, J10 ओम, और कैपेसिटर का इंपीडेंस कैसे दिया होता है, -J5 ओम, -J2 ओम, लाइक दिस. तो ये दो वैल्यू हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी और इसके इंपीडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा. अच्छा, उसी के लिए हमें ये ओमेगा दिया है. This omega is given for converting these values into impedances. तो पहला काम तो हम इनका impedance में conversion कर देंगे and then we'll start with our problem. So impedance for inductance L equal to 1 Henry. L equal to 1 Henry. Impedance क्या रहेगा, impedance is given by, हमको याद है फॉर्मूला, LP ohms. L हेनरी का इंडक्टेंस है तो उसका इंपीडेंस कितना होता है, LP ohms, वेयर दिस P इज इक्वल्स टू J ओमेगा. P की वैल्यू कितनी होती है, J ओमेगा. वो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहाँ पे, तो इट बिकम J ओमेगा L ohms. यहाँ पे पुट कर दो. अभी ओमेगा कितना दिया है 1 और L कितना है 1. 1 into 1 इट विल गिव 1, सो J1 ohms. तो ये जो इंडक्टर है हम रिप्लेस कर देंगे J1 ohms से. सिमिलरली फॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 0.2 फैराड. C इज इक्वल्स टू 0.2 फैराड. इसका इंपीडेंस कितना आएगा, इंपीडेंस इज इक्वल्स टू, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है 1/Cp. अगेन पुट P इज इक्वल टू J ओमेगा, सो इट बिकम्स 1 अपॉन J ओमेगा C. और हमने बताया था इस J को न्यूमरेटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय J, तो डिनोमिनेटर में J स्क्वायर आएगा और J स्क्वायर यानी क्या होगा, -1 और ऊपर J आ जाएगा. या सिंपली ऐसा याद रखो, अगर डिनोमिनेटर में J उसको न्यूमरेटर में लाते हो तो -J हो जाता है. सो -J into 1/omega-c. Now put the value of omega and c. So -J into 1 upon 1 into 0.2. 1 into 0.2. सॉल्व करने पे आ जाएगा ये -J5 ohms. -J5 ohms. So आगे अपने पास दोनों वैल्यूज, इंडक्टर जो L इक्वल टू 1 हेनरी था वो रिप्लेस हो जाएगा J1 ohm से, और कैपेसिटर 0.2 फैराड का रिप्लेस हो जाएगा -J5 ohm से. तो एक हमने कंप्लीट कर लिया टास्क, कन्वर्टिंग दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इनटू इंपीडेंसेस. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम में जो एक्चुअल अपना रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो स्टार्ट करेंगे. और स्टेप वन टू फाइंड V बिफोर इंटरचेंज. V मतलब वोल्टमीटर रीडिंग बिफोर इंटरचेंज. टू फाइंड V बिफोर इंटरचेंज. सो अगेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और ओरिजिनल डायग्राम ही आएगा है तो एज इट इज. करंट सोर्स 5 एंगल 90 एम्पियर्स, देन R1 ऑफ 5 ohms, यहाँ पे इंडक्टर, देन R2 कैपेसिटर, और ये अपना वोल्टमीटर लगा हुआ है ऐसा मान के चलो. यहाँ पे हियर वोल्टमीटर इज कनेक्टेड जिसका रीडिंग रहेगा. ये कितना है 2 ohms, दिस इज 5 ohm. ये बदल चुका है अपना J1 ohm हो चुका है, और कैपेसिटर -J5 ohms. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू कैपेसिटर. आपको कैपेसिटर का करंट फाइंड करना पड़ेगा. व्हाट इज द करंट इन दिस कैपेसिटर ब्रांच, तभी आप उसका वोल्टेज लिख पाएंगे. V इज इक्वल टू I इंटू Z, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस. तो अब करंट फाइंड करना है. सिंपल सर्किट है और आपके पास करंट सोर्स है, तो मैंने सिखाया आपको कि करंट डिवीजन लगा दो.
अप्लाई करंट डिवीजन। समझ में? सिंपल सर्किट है, दो ही ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है। द करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ओनली। देखिए यहाँ पे लगाते हैं करंट डिवीजन। यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा 5 एंगल 90। सोर्स करंट यहाँ से आ रहा है, सोर्स करंट 5 एंगल अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आके करंट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक करंट इस ब्रांच में जाएगा, ये रास्ता है करंट के लिए, 5 और J1 में से होते हुए बैक टू द सोर्स। सोर्स टर्मिनल आ गया मतलब रिटर्न टू द सोर्स। ठीक है, एक करंट ये रहेगा और दूसरा करंट इस ब्रांच में जाएगा इस तरफ, फिर यहां जाएगा 2 में -J5 एंड देन रिटर्न टू द सोर्स। समझ में आएगा? दिस इज हाउ करंट इज डिवाइडेड एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट के बाद आप देख सकते हो दो रास्ते, एक ये वाला ब्रांच है और एक ब्रांच है, दोनों तरफ हमने करंट बांट दी है, डिवाइडेड द करंट। तो देखो यहाँ पे दो ही ब्रांच थे तो करंट डिवीजन अप्लाई करना आसान है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिंपल सर्किट, करंट सोर्स, करंट फाइंड करना है, गो फॉर करंट डिवीजन। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ जाता तो क्या करते हैं, समझ लो एक आधी ब्रांच और आ जाती तो आप 3 इसका भी करंट डिवीजन का फार्मूला है पर हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया? तो ऐसे केस में आप क्या करो, ये करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स बना लो, कन्वर्ट दिस करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स और मेश लगा के करंट निकाल लो। मेश तो हमेशा बेस्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग करंट। जब भी आपको करंट फाइंड करना है गो फॉर मेश। थोड़ा सा समय लगता है बट आंसर्स विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे तो हम करंट डिवीजन से कर रहे हैं। अगर यही डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है विद करंट सोर्स तो मैं इस करंट सोर्स का क्या बना देता, वोल्टेज सोर्स, और मेश लगा के करंट फाइंड कर लेता जिस ब्रांच का मुझे करंट चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। चलो अब यहाँ पे देखो हमें कौन सा करंट फाइंड करना है, कैपेसिटर का करंट, मतलब ये वाला। अपना इंटरेस्ट इसमें है, इसको मैं नेम दे देता हूँ I1, आई कॉल इट एज I1। सो अब I1 का फॉर्मूला बता सकते हो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर I1? करंट डिवीजन लगाना है। I1 यानी ये ब्रांच का करंट, दो ब्रांचेस है देख लीजिए आप, एक ब्रांच ये 5 और J1 में करंट गया था और दूसरा ब्रांच ये 2 और -J5 में गया था। तो हमें इस ब्रांच का करंट चाहिए, तो न्यूमरेटर में ये ब्रांच का रेजिस्टेंस इंपीडेंस आ जाएगा। इस ब्रांच का इंपीडेंस कितना है 5 + J1 डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस ऑफ बोथ ब्रांचेस 5 + J1 + 2 -J5, ये टोटल इंपीडेंस ऑफ बोथ ब्रांचेस, और मल्टीप्लाइड बाय करंट इंजेक्टेड, कितना करंट आया उससे मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ I1। ये अपना I1 आ जाएगा, दिस I1 कम्स आउट टू बी 3.163। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको एट एन एंगल 131.053 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस ब्रांच। नाउ हमें V चाहिए, V यानी क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और करंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस। तो इस ब्रांच का इंपीडेंस कितना है -J5, इंपीडेंस कितना है -J5, और करंट I1 है -J5 इंटू I1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1, -J5 इंटू 3.163 एट एन एंगल 131.053। सॉल्विंग दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ V एज 15.815 at an angle 41.053 volts. This is the value of V in the first case. This is V is equals to 15.815 at an angle 41.053 volt. तो इस तरह से हमने वोल्ट मीटर का रीडिंग, मतलब ये दो पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है वो फाइंड कर। बहुत आसान है, आपको करंट निकाल लीजिए और करंट के बाद वोल्टेज निकाल लीजिए। करंट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है, जैसे मुझे सर्किट देख के करंट डिवीजन याद आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता तो मैं वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट करके मेश लगा के करंट फाइंड कर लेता। सो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ V। नाउ विल अप्लाई स्टेप 2। Step 2, you have to find V. To find V after interchange, that is interchanging the positions of current source and voltmeter. To find V after interchange, तो redraw करते हैं डायग्राम को, इंटरचेंज करने के बाद का डायग्राम। रजिस्टर, इंडक्टर, इधर में रजिस्टर, कैपेसिटर। देखिए अब आपको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 5 ओम, और ये अपना हो गया था J1, इंडक्टर हैज बिकम J1, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर -J5। अब पॉइंट्स याद रखने आपको, यहाँ पे अपना करंट सोर्स लगा हुआ था और यहाँ था अपना वोल्ट मीटर, ये दो पॉइंट के बीच में। ये दो टर्मिनल्स करंट सोर्स के हैं और ये दो टर्मिनल्स वोल्ट मीटर के। तो अब इंटरचेंज कर देना है पोजीशन। जहां अपना जो दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ था वहां पे आ जाएगा करंट सोर्स 5 एंगल 90 एम्पियर्स। करंट सोर्स इधर आ गया, देखिए जहां पे वोल्टेज सोर्स वोल्ट मीटर था वहां हमने क्या लगा दिया, करंट सोर्स। और जहां करंट सोर्स था
वो दो पॉइंट में क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर। दैट मीन्स हियर यू हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ V। अब V मेजर होगा ये दो पॉइंट के बीच में। नाउ वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ हियर बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। इंटरचेंज हो गया पोजीशन, यहाँ करंट सोर्स था, यहाँ वोल्ट मीटर आ गया, यहाँ वोल्ट मीटर था, यहाँ पे करंट सोर्स आ गया। नाउ अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। अब देखो पिछले जैसा ही आपको करना है, स्टेप 1 जैसा। V यानी ये ब्रांच का वोल्टेज रहेगा 5 + j1। ये दो पॉइंट के बीच में टोटल इंपीडेंस कितना आ रहा है, 5 + j1, तो इसका वोल्टेज रहेगा। उसके लिए मुझे उसका करंट फाइंड करना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पे करंट सोर्स विद सिंपल सर्किट था, आई विल गो फॉर करंट डिवीजन। करंट डिवीजन लगाएंगे, पहले देख लेते करंट कहाँ से आएगा। ये सोर्स करंट, यहां तक करंट कितना आ जाएगा, 5 ∠90 अप टू दिस पॉइंट। समझ रहे हैं आपको, यहां से। और ये पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास दो रास्ते, एक ऊपर जाएगा 2 ओम में और एक ब्रांच -j5 वाला है। सो हम करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक करंट जाएगा इस ब्रांच में से, इस ब्रांच में से -j5 से। सोर्स टर्मिनल आ गया तो रिटर्न टू द सोर्स। एक ये करंट हो गया अपना, एक ब्रांच ये हो गया, रिटर्न टू द सोर्स। दूसरा करंट हमें दिख रहा है यहां से 2 ओम में जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ था करंट 5 ∠90, उसके दो पार्ट हो गए, एक नीचे गया और एक ऊपर की तरफ। ये जो करंट जाएगा 2 ओम में से वही इधर जाएगा, वही करंट इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर काम करता है ओपन सर्किट का। वोल्ट मीटर का इंटरनल इंपीडेंस होता है इनफाइनाइट ओम्स। तो वोल्ट मीटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, इसलिए इधर करंट नहीं जाएगा। ये जो करंट आया ये 5 में जाएगा, फिर J1 में जाएगा एंड बैक टू द सोर्स। देख लीजिए दो पार्ट हो गए करंट के। 5 ∠90 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक -j5 में से गया और एक करंट 2, 5 और J1 में से होते हुए। ये दो ब्रांचेस हो गए अपने करंट के। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन करंट तो दिस ब्रांच, तो इसको मैं बोल देता हूँ I1। आई कॉल दिस करंट एज I1 और मैं अब I1 फाइंड कर लूंगा बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल देखो I1 क्या रहेगा, हमें इस ब्रांच का करंट चाहिए, ये ब्रांच पूरा। इधर का करंट, इधर का ब्रांच क्या है, 2 ओम, 5 ओम, J1 ये सब आ रहे हैं उस ब्रांच में। तो हमें इस ब्रांच का करंट चाहिए, तो न्यूमरेटर में ये ब्रांच का इंपीडेंस आ जाएगा -j5, ये न्यूमरेटर में आएगा। डिवाइड बाय टोटल ऑफ बोथ साइड्स, इधर में -j5 है और उधर में क्या है 2 + 5 + J1, 2 + 5 + J1 और मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट इंजेक्टेड। कितना टोटल करंट इंजेक्ट हुआ है, 5 ∠90। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ I1। कैलकुलेट करेंगे आप, I1 का वैल्यू आ जाएगा 3.10 एट एन एंगल 29.744 एम्पियर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड करंट। ये I1 जो हमने फाइंड किया 2 ओम में से भी जा रहा है, 5 में से भी जा रहा है और J1 में से भी जा रहा है। नाउ वोल्ट मीटर रीडिंग V। नाउ V इज इक्वल टू, एज पर द डायग्राम हमें दिख रहा है V यानी क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस 5 + J1। सो करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस कर देंगे। इंपीडेंस कितना है, 5 + J1 और करंट कौन है, I1। इस ब्रांच का वोल्टेज निकाल रहे हैं हम, 5 + J1 इंटू I1। सो 5 + J1 मल्टीप्लाइड बाय I1 इज 3.10 एट एन एंगल 29.744। सॉल्विंग दिस you will get V is equals to 15.81 at an angle 41.053 volts। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, you will get this result। So this is voltmeter reading और this is value of V after interchange। ये V का वैल्यू है इंटरचेंज करने के बाद, और इसके पहले हमने इंटरचेंज से पहले V का वैल्यू फाइंड किया था और दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। सो यहाँ पे हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस V इज सेम। V यानी कौन, वोल्टमीटर रीडिंग, बिफोर एंड आफ्टर interchange। Since V is same before and after interchange, therefore we can say that reciprocity theorem is verified। Reciprocity theorem is verified।